हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जीके जीएस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से 1857 स्वतंत्रता संग्राम से ला रहे हैं। ठीक है। और सेम अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप का जैसा वीडियो लाए थे वैसा ही इसमें भी लाए हैं, पूरा एक्सप्लेन वीडियो। ठीक है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, विलियम बेंटिंग या लिनिथगो? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कौन? तो बी, कैनिंग था। ठीक। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1857? तो कैनिंग। ठीक। उसके अलावा इसमें मैंने और अन्य पॉइंट हैं जो खास तौर से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक। इसमें मैंने लिखा है डलहौजी। ठीक। डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इस अवधि दौरान उन्हें इनके समय में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था डलहौजी के पीरियड में। ठीक। और इन्होंने डॉक्टर ऑफ लैब्स में अप्लाई किया था भारत में। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इन्हें भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक सुधारों का श्रेय दिया जाता है, जिसमें सती प्रथा को समाप्त करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोक लगाना, मानव बलि शामिल है। लिनलिथिगो सन 1939 में भारत के तत्कालीन वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। और कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 10 मई 1857 को मेरठ के एक सिपाही विद्रोह के साथ यह शुरू हुआ था। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, लखनऊ में इस क्रांति का विद्रोह कब हुआ? तो लखनऊ में इस क्रांति का विद्रोह 4 जून 1857 को, 12 जून 1857 को, 5 जून 1857 को या 6 जून 1857। व्हेन डिड दिस रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन लखनऊ? तो इसका सही आंसर है पहला, 4 जून 1857, 4 जून 1857। ठीक। 12 जून को जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जगदीशपुर में हुआ था। 5 जून को जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। और 6 जून को जो आंदोलन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। ये सारी डेटें देखो, मैंने 4 जून लखनऊ में हुआ था, तो 12 जून को जगदीशपुर, 5 जून को कानपुर और 6 जून को इलाहाबाद के, इलाहाबाद में जो प्रयागराज है। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद की तरफ से किस नेता ने नेतृत्व किया? अजीमुल्ला, लियाकत अली, बेगम हजरत महल, अमर सिंह। विच लीडर लेड फ्रॉम इलाहाबाद साइड इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? तो इलाहाबाद की तरफ से कौन थे? लियाकत अली जी थे। ठीक। कौन थे? लियाकत अली। अजीमुल्ला जो थे फतेहपुर से थे। बेगम हजरत महल जो थी लखनऊ से थी। और अमर सिंह जो थे, ठीक, अमर सिंह जगदीशपुर से थे। ठीक। अमर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। ठीक। नेतृत्व करता। 1857 की क्रांति के समय जनरल रेनर्ड ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कहाँ से किया था? जनरल रेनर्ड। फ्रॉम वेयर डिड जनरल रेनर्ड लेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? लखनऊ, फतेहपुर, बरेली, कानपुर। ठीक। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका? तो ये कहाँ से अगर वो किए थे, तो इसका सही आंसर है आपका बी, फतेहपुर से। जनरल रेनर्ड फतेहपुर से ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किए थे। इसी तरह देखा जाए तो लखनऊ से कौन किया था? तो कैंपबेल ने किया था। बरेली में विंसेंट आयर ने किया था। कानपुर में भी कैंपबेल। लखनऊ कानपुर में कैंपबेल ने किया था, बरेली में विंसेंट आयर ने किया था। ठीक। और रेनर्ड ने फतेहपुर में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1857 की क्रांति के समय इटली का गैरी बेल्डी कहा जाता था? महारानी लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, बेगम हजरत महल को, नाना साहेब को। हु वाज कॉल्ड गैरी बेल्डी ऑफ इटली इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, तात्या टोपे को कहा जाता था। ठीक है। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से इन्हें मनु कहा जाता था। बेगम हजरत महल कहा तात्या टोपे। तात्या टोपे गोरिल्ला युद्ध के बहुत जानकार व्यक्ति थे। गोरिल्ला युद्ध जो है बहुत तगड़े लड़ाके थे ये। बेगम हजरत महल पेशे से तवायफ थी। ठीक। बेगम हजरत महल जो थी वो पेशे से क्या थी? तवायफ थी। और अपने माता पिता द्वारा बेचे जाने के बाद में ख्वासिम के रूप में वह शाही हरम में ले लिया गया। तब उन्हें शाही अधिकारियों के पास बेचा गया और बाद में वे परी के तौर पर पदोन्नत हुई और उन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है।
परीक्षा में कई बार पूछा गया है, महक परी के नाम से 1857 की क्रांति में किसे जाना जाता है? तो महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। ठीक है। नाना साहेब मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा और बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक, नाना साहेब। तो ये सारे क्वेश्चन को देखो मैं एक्सप्लेन भी करता चलूंगा साथ ही साथ। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर कौन था? दिल्ली का सुल्तान, मुगल सम्राट, लखनऊ का नवाब, फतेहपुर का नवाब। हु वाज बहादुर शाह जफर? तो बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट था, इसका सही आंसर ये है। लेकिन दिल्ली का सुल्तान भी यही था। ठीक, जो दिल्ली का सुल्तान और मुगल सुल्तान दोनों था। लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह थे, और फतेहपुर के जो वो मेन थे ठाकुर दरियाव सिंह, नेतृत्व किए थे, काफी काबिल व्यक्ति थे। ठीक है, फतेहपुर से ठाकुर दरियाव सिंह का बहुत बड़ा मतलब रोल था 1857 की क्रांति में। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1857 का झंडा गीत की रचना किसने की थी? अजमुल्ला, नाना साहब, मंगल पांडे, बिरजिस कादिर। हु कंपोज्ड द फ्लैग सॉन्ग 1857? तो इसका सही आंसर है ए। 7 का सही आंसर क्या है? ए है। ठीक है, 7 का सही आंसर ए है। नाना साहब के बारे में, नाना साहब मराठा साम्राज्य के पेशवा थे और उनका असली नाम धोंधू पंत था। वे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब 1857 का विद्रोह में कानपुर के अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था। 1857 क्रांति में मंगल पांडे शहीद होने वाले पहले सेनानी थे। मंगल पांडे पहले सेनानी थे जो फांसी पे लटके थे। ठीक, पहले सेनानी थे 1857 क्रांति के, पहले ऐसे सिपाही थे जो जिन्हें सजा मिली थी मृत्युदंड की। और बिरजिस कादिर जो था, बिरजिस कादिर अवध के राजा के रूप में ताजपोशी हुई जब नवाब वाजिद अली साहब भाग गए, यहाँ से भगा दिया गया अवध से, लखनऊ से, तो अवध के राजा के रूप में बिरजिस कादिर को बैठाया गया। ठीक। नेक्स्ट, 1857 क्रांति में पहली बार भारतीय सेना और अंग्रेजों का आमना सामना कहाँ हुआ? गंगा नदी, सिंधु नदी, हिंडन नदी, हुगली नदी। तो वेयर डिड द इंडियन आर्मी एंड ब्रिटिश फेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1857 रिवॉल्यूशन? तो हिंडन नदी। ठीक, इसका सही आंसर है हिंडन नदी। ठीक। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में दक्षिण भारत कौन सी जगह अछूती रही? विच प्लेस इन साउथ इंडिया रिमेन्ड अनटच्ड बाय द रिवोल्ट 1857? तो मद्रास। मद्रास में ये आंदोलन का कोई भी रोल नहीं रहा, 1% भी नहीं। ठीक। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना का रेशियो क्या था, अनुपात क्या था? व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इंडियन आर्मी एंड ब्रिटिश आर्मी रिवॉल्यूशन 1857? 2:1, 3:2, 1:4, 5:2। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? तो इसका 10 का सही आंसर है पहला, 2:1 है। भारत में ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोप सैनिकों से करीब 6 गुना ज्यादा थी। यानी कि सेना में 6 सैनिकों में एक यूरोपी सैनिक रहता था। ठीक, लेकिन उसका जब एक कैलकुलेट करके हम निकाला गया तो 2:1, मतलब कि 200 सिपाही अगर इंडिया के हैं भारत के, तो 100 सिपाही ब्रिटिश के रहते थे। लेकिन ब्रिटिशों के पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, इसकी वजह से, ठीक, वेपन्स थे, अच्छी युद्ध नीति थी, तो इनको पता था कैसे क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 क्रांति में किस भारतीय ने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया? रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे। विच इंडिया डिफीटेड द ब्रिटिश सेवरल टाइम इन रिवॉल्यूशन 1857? तो कुंवर सिंह जी जो थे, इन्होंने ब्रिटिशों को कई बार पराजित किया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व की थी, कुंवर सिंह बिहार से किए थे, मंगल पांडे मेरठ से किए थे, तात्या टोपे झांसी और ग्वालियर, इन जगहों से नेतृत्व किया था 1857 इंडिपेंडेंस वार का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1857 का पूर्ण रूप से पहली शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ, बहरामपुर, बैरकपुर, कानपुर। वेयर डिड द 1857 रिवॉल्यूशन फर्स्ट प्रोमिनेंटली बिगिन? तो पहला जो हुआ था बहरामपुर से हुआ था, बी, इसका सही आंसर बी है। मेरठ में 29 मार्च 1857, बहरामपुर में 2 फरवरी 1857, बैरकपुर में 29 मार्च 1857, तो कानपुर में 5 जून 1857। तो सबसे पहले बहरामपुर में हुआ था। बच्चे मेरठ टिकर के चले आएंगे, 99% बच्चा मेरठ टिकर के आएगा, लेकिन मेरठ सेकंड पोजीशन पे है, 29 मार्च को है। ठीक है, 2 फरवरी को बहरामपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही थे? 19वीं इन्फेंट्री बटालियन, 34वीं इन्फेंट्री या 40वीं इन्फेंट्री? इन नन ऑफ दीज। मंगल पांडे वाज द सोल्जर ऑफ विच इन्फेंट्री बटालियन? तो 19th इन्फेंट्री बटालियन जो थी बहरामपुर में थी, और 34 जो थी मेरठ में थी, और मंगल पांडे मेरठ में थे। तो 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में मंगल पांडे जी आते थे। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी?
बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर, अशोक मेहता, पीसी जोशी। हु रोट द बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द 1857 रिवॉल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, इसका बी है, वीडी सावरकर साहब ने, वीडी सावरकर। अशोक मेहता जी जो थे उन्होंने द ग्रेट रिविलियन पुस्तक लिखी। पीसी जोशी जी जो थे उन्होंने रिविजन 1857 लिखा। और बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो श्रीमद भागवत गीता रहस्य लिखा। बाल गंगाधर भगवत गीता रहस्य, पीसी जोशी रिविजन 1857, अशोक मेहता द ग्रेट रिविलियन। ठीक है। तो और उसके अलावा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो वीडी सावरकर साहब। तो 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट, किस अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह जफर के बच्चों को गिरफ्तार कर हत्या करवा दी? कैम्पबेल, हडसन, टीआर होम्स, none of this. Which British officer arrested the children of Bahadur Shah Zafar and got them killed? तो इसका सही आंसर है बी है, हडसन। हडसन ने काम किया था। ठीक। कैंपबेल जो था ये लखनऊ कानपुर तरफ से नेतृत्व करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। टीआर होम्स जो थे वो एक इतिहासकार थे, ठीक, हिस्टोरियंस थे। हडसन बचे तो हडसन इसका सही आंसर। हडसन ने बहादुर शाह जफर के बच्चों को किडनैप किया और फिर उनकी हत्या कर दी। ठीक, हडसन एक अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक 1857? टीआर होम्स, पीसी जोशी, एसएन सेन, आरसी मजूमदार। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर सी है, एसएन सेन साहब। एसएन सेन ने 1857 बुक का नाम उनका था 1857, एसएन सेन साहब का। ठीक। टीआर होम जो थे, टीआर होम साहब की हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। पीसी जोशी जी की था रिबेलियन 1857। आरसी मजूमदार साहब की सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ये आरसी मजूमदार साहब की किताबें थी। तो देखो 3 किताबें तो सीधे ही हो गई, और 1857 जो बुक थी वो सेन साहब ने लिखी थी। ठीक। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके ऐसे फिर प्रिपेयर हो गए। ठीक। नेक्स्ट है 1857 में ध्वज के रूप में क्या चुना गया? जौ और मक्के की बाली, सूर्यमुखी का फूल, कमल और रोटी, गुलाब और दालें। What was chosen the flag in the 1857? Barley and corn ears, sunflowers, lotus and bread, rose and pulses. तो lotus and bread, कमल और रोटी। ठीक। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था या किसका कथन था? Who said that revolt of 1857 was military rebellion? ठीक, ये किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है, मुंशी जीवन लाल जी ने कहा था। मुंशी जीवन लाल जी ने कहा था। आरसी मजूमदार जी जो थे उन्होंने क्या बोला था? ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने इसको कहा, कोई उपाधि ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं दी, कोई महत्व ही नहीं बताया कि कोई पहला आंदोलन था, ना आखिरी था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक। अशोक मेहता जी ने क्या लिखा? अशोक मेहता जी ने बताया 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बताया? जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया संगठित संग्राम था। क्या था? संगठित संग्राम था। ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय स्वरूप था यह मत किसका था इस आंदोलन में? वीडी सावरकर, पीसी मजूमदार, अशोक मेहता, सर सैयद अहमद। The reason of the revolt of 1857 was national. Who the opinion was the movement? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, अशोक मेहता जी का। सावरकर साहब 1857 का राष्ट्रीय नियोजित विद्रोह था, ये इन्होंने बोला था। पीसी मजूमदार तो पिछली वीडियो मैंने बताया ही था। तो सर सैयद अहमद खान का स्वतंत्र होने के लिए संगठित विद्रोह था। ठीक, ये संगठित विद्रोह ये होता थे सर सैयद अहमद खान के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्या ईसाई धर्म के विरुद्ध एक विद्रोह था या किस ब्रिटिश का मत था? टीआर होम्स, जेम्स आउटरम, रोज या डिसरायली। This was a rebellion against Christianity. This was the opinion of which British? T.R. Holmes, James Outram, Roach, Disraeli। तो रोज। T.R. Holmes क्या बोला था? यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया है। ठीक। जेम्स आउटरम साहब का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, कई बार आया है। और डिजरेली 1857 के विद्रोह राष्ट्र विद्रोह था, ये इन्होंने कहा डिजरेली। ठीक। ये प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन डिजरायली, ब्रिटेन के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 की क्रांति पर जुनून फिल्म कब आई थी? 1977, 1978, 1960, 1947। मैंने कहा था मूवी जुनून रिलीज द रिवॉल्यूशन 1857। तो इसका जो सही आंसर है बी है, 1978। 1978। ठीक। 1977 में शतरंज खिलाड़ी, 1960 में लाल किला, 1957 में
वीरांगना। देखो सारे मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिए, ठीक। 1957 वीरांगना, ठीक। नेक्स्ट, लखनऊ के नवाब वाजिद अली बादशाह का निधन कहाँ हुआ था? लखनऊ में कैमरन के द्वारा, कोलकाता में, नेपाल में। तो इनका निधन, ग्रेट नवाब वाजिद अली बादशाह लखनऊ डाई तो कोलकाता में, इनकी मृत्यु कोलकाता में हुई थी, ठीक। नेपाल में बेगम हजर महल की मृत्यु हुई थी, जो बेगम हजर महल थी उनकी मृत्यु कहाँ? नेपाल में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट 23rd, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन भारत नेतृत्व करता नेपाल भाग गया था? लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, राव तुलाराम। विच इंडियन लीडर फ्लेड टू नेपाल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इसका सही आंसर है बी, नाना साहेब बनते थे। लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी 1858 में। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और राव तुलाराम हरियाणा से थे, ये बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। तो नाना साहेब जो थे वो नेपाल भाग गए थे, ठीक। नेक्स्ट, विद्रोह के दौरान कौन रंगून भेज दिया गया था? बहादुर शाह जफर, फिरोज शाह, गुरु राम सिंह या ये सभी? हु वाज सेंट टू रंगून ड्यूरिंग दिस रिबेलियन? बहादुर शाह जफर, फिरोज शाह, गुरु राम सिंह, ऑल ऑफ दीस। तो ये सभी लोगों को रंगून में भेज दिया गया था, काला पानी की जेल हुई थी। रंगून मतलब म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद कौन प्रथम ब्रिटिश वायसराय था? विलियम बेंटिंग, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग। Who has the British viceroy after the Revolution of 1857? विलियम बेंटिंग, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कैनिंग, ठीक। कैनिंग जो था पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है, ठीक। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, विलियम बेंटिंग 1828-1835 तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उन्हें भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक सुधार का श्रेय दिया जाता है। इन्हें सती प्रथा को समाप्त किया और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई, साथ ही साथ मानव बलि पर भी। डलहौजी जो था, डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या अप्लाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। कैनिंग भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। वॉरेन हेस्टिंग 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे ऑन वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। तो ये सारे देखो क्वेश्चन आपका पूरी डिटेल हर एक क्वेश्चन की है, जो आपको आसानी और यूजेबल रहेगा पढ़ने में, ठीक। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने दिए थे, टॉप 25 क्वेश्चन थे आपकी परीक्षा के लिए, ठीक। लेकिन टॉप 25 में अगर 20 क्वेश्चन के भी 4 स्टेप्स 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं, तो अगर मान लो 20 क्वेश्चन को ले लेना है तो 20 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और तैयार हो रहे हैं, तो आपके 80 क्वेश्चन पूरे प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आपके एक वीडियो से 80 क्वेश्चन, क्वेश्चन कम है लेकिन उनसे क्या हो रहा है, मैं 25 में 20 क्वेश्चन की अगर डिटेल दे रहा हूँ तब भी 4 से 5 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से बन रहे हैं। तो 70 से 80 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर अच्छे से हो जा रहे हैं, मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारे दोस्तों मेहनत करते रहे, जीडी की डेट आ गई, जीडी के फॉर्म के लिए समय नहीं बचा है, एग्जाम उसका, तो आप लोग मेहनत करते रहिए प्रॉपर, ठीक। तो दोस्तों वीडियो जैसे लगे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जी के जीएस वीडियो को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।